मिली चैकिंग ने बताया था, हमने कंपाउंड नंबर 6 का इस्तेमाल किया था। और जॉग ने तो कंपाउंड नंबर 6 के बारे में नहीं सुना था कि जल्दी उसे समझ में आ गया। एक्स कंपाउंड एक परिवार का खास टेक्निक था। ये इतनी खास थी कि ब्रदर सिटी के लोग भी इसे नहीं पा सकते। जॉग ने भी मिली चैकिंग को थैंक्स कहकर कॉल रख दिया था। जॉन्ग उस एक्स कंपाउंड को हाथों में पकड़ने की बात सोच रहे थे, क्या इसे इस्तेमाल कर लिया जाए, लेकिन फिर वह कुछ सोचते हुए उसे वापस रख लेते हैं। सबसे पहले टीचर लियान के एक्सपेरिमेंट को देख लिया जाए, उसके बाद इस एक्स कंपाउंड का इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकते हैं। किसी भी वक्त सावधानी को सबसे पहले रखना चाहिए, सावधानी में ही भलाई है। दूसरी तरफ डेंग युआनबो ने जॉन्ग की डेंगू टीम की कैप्टन बनने वाली बात कमांडर जोजेंग को बता दिया गया था। कमांडर जोजेंग को काफी आश्चर्य हुआ। वह सोच रहे थे जॉन्ग को मनाने के लिए डेंग युआनबो ने किन शर्तों का इस्तेमाल किया होगा, कौन सा ऑफर उसे दिया होगा। हालांकि इस बात से कमांडर जोजेंग नाराज नहीं थे। जब तक जॉन्ग डेंगू टीम का कैप्टन बनना चाहता है, ये ब्लिज़र्ड सिटी में सभी के लिए अच्छी बात है। कमांडर जोजेंग सचिव लैंस इंचैन को कह रहे थे जॉन्ग को बुलाया जाए। वह मिशन के बारे में उनसे कुछ चर्चा करना चाहते थे और इसका नतीजा ये था कि जॉन्ग को दोपहर में ज्यादा आराम करने का वक्त नहीं मिला। उसे ऑपरेशन सेंटर बुला लिया गया। उनकी मुलाकात कमांडर जोजेंग से हुई। कमांडर जोजेंग कह रहे थे, मैंने डेंग युआनबो से सुना है कि आप डेंगू टीम के कैप्टन बनने के लिए तैयार हो। जॉन्ग सोच रहे थे ये डेंगू टीम काफी बेकार सा नाम इन्होंने रख दिया है। वह सोच रहे थे डेंसेटोंग की टीम को हेवनली गॉड टीम कहा जाता है और हमारे टीम को हेवनली डॉग टीम कहा जाएगा। ये काफी एम्बैरेसिंग नाम है। डियागो का मतलब स्वर्गीय कुत्ता होता है। जियांगनान क्षेत्र के लिए, ब्लिज़र्ड सिटी के लिए जॉन्ग ने इन सभी विचार को सेट कर दिया। कमांडर जोजेंग सोच रहे थे, बेटा मैंने पहले तुझसे भीख मांगी थी लेकिन तूने मना कर दिया था। अब तू एक जोशीला आदमी की तरह व्यवहार कर रहा है। अब ये दिखावा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मुझे नहीं पता कि डेंग युआनबो ने जॉन्ग को क्या मतलब का कुछ नहीं करता। जॉन्ग को राजी करने के लिए उनके पास एक ही चीज थी, वह जिन टेक्निक थी। कमांडर जोजेंग कह रहे थे, जैसा कि आप कैप्टन बनने के लिए तैयार हो तो फिर आपको कुछ जिम्मेदारियां भी लेनी होगी। गॉड टीम और ब्लैक रॉक टीम के बचे कुचे मेंबर आपको दिए जाएंगे। ये लोग काफी अकड़ वाले लोग हैं, खास करके गॉड टीम के लोग। अब तुम कैप्टन हो और तुम्हें सारी टीम को इकट्ठा रखना है और अकेले भेड़िए की तरह व्यवहार करना बंद करना होगा। और इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन होने के नाते आपको काफी कुछ उच्च अधिकार भी मिलेंगे। उसका पूरा डिटेल आपको लैंस इंचैन कम्युनिकेशन डिवाइस पे भेज देगी। हम कह रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन मैंने अपने साथ कुछ लोगों को भी लाया है, टीचर लियान, शिकिंग और हुआ हमारी पेटवा भी काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं चाहता हूँ कि ये तीनों हमारी टीम में शामिल हो जाए। और जॉन्ग सोच रहे थे आखिरकार टेम्पोररी टीम मेंबर भी रेगुलर टीम मेंबर जैसी सुविधा ले सकते थे, जैसे कि कॉम्बैट सूट वगैरह। जॉन्ग इसलिए चाहते थे ताकि उन तीनों को भी एक ही कॉम्बैट सूट मिल जाए। वह बैटल सूट काफी काम की थी। तभी कमांडर जोजेंग कह रहे थे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कैप्टन हो, आप अपने विश्वास पात्र लोगों को अपनी टीम में लेने का हक रखते हो। जॉन्ग आगे बता रहे थे, मैंने पहले भी कहा था ये टीम टेम्पोररी बनी है। मैं बस फिलहाल के लिए कैप्टन हूँ। मिशन खत्म होते ही मैं त्याने सिटी वापस लौट जाऊंगा अपनी आजादी वाली लाइफ में। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन ज्यादा लीक हो। क्या मुझे कोड नेम के साथ मिशन करने के लिए दिया जा सकता है? मैं अपना ओरिजिनल नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहता। जॉन्ग सोच रहे थे अपनी पहचान छुपाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस मिशन के बाद हमारा नाम काफी फेमस हो जाएगा। सिर्फ नाम जानते ही दुनिया भर की एजेंसीज हमारी पूरी हिस्ट्री निकाल सकती है। यहाँ आम लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को कुछ नहीं समझा जाता, ये तो कब कभी चुकी है। और पर्सनल डिटेल में तो लोगों की कमजोरी छुपी होती है। छोटी सी गलती भी किसी की मौत की कारण बन सकती है। कमांडर जोजेंग कह रहे थे, जो बात आपने कही है यही बात कुछ बड़े शहरों के लीडर्स ने भी कही थी। हमें सच में कोर फाइटर्स के लिए कोड नेम देने की जरूरत है ताकि उनकी पहचान सीक्रेट रहे। ये तो आम सी बात है। आर्मी में भी स्पेशल फोर्स के सोल्जर्स के कोड नेम होते हैं और कुछ खास एजेंसीज के लोग भी अक्सर कोड नेम या निक नेम का इस्तेमाल करते हैं। जॉन्ग कह रहे थे, मतलब ये काम हो जाएगा? कमांडर जोजेंग मुस्कुराते हुए कह रहे थे, बिल्कुल हो सकता है। दूसरे बड़े शहरों में ये कोड नेम का सिस्टम तो शुरू से चालू कर दिया गया है। हमने भी इसकी गाइडलाइन तैयार कर ली है और फिलहाल अभी का प्लान ये है कि पुराने ऐतिहासिक किरदारों का नाम को कोड नेम के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन के लिए ये ऑफिशियल कोड नेम रजिस्टर्ड होते हैं। मैं तुम्हारे लिए भी एक कोड नेम लेने की कोशिश करूंगा।
जॉन्ग कह रहे थे मुझे एक ऐसा कोड नेम चाहिए जो बिल्कुल आम सा लगे, ना ज्यादा स्ट्रांग हो ना ज्यादा वीक हो और ना ही बहुत ही ज्यादा फेमस हो, ऐसा जो लोगों को लगे कि ये कुछ खास नाम नहीं है। कमांडर जोजेंग कह रहे थे ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लिस्ट चेक करूंगा, देखता हूँ तुम्हारे लिए क्या मिलता है। टियांगो टीम के मेंबर्स के कांटेक्ट करने का काम लैन सिंचैन और बेली चांकिंग का है, उसके बाद वे लोग आपसे भी संपर्क कर लेंगे। जॉन्ग ने भी सिर हिला दिया, ये कोई समस्या की बात नहीं है, और वह चला गया। जॉन्ग के चले जाने के बाद कमांडर जोजे कह रहे थे जॉन्ग काफी होशियार है, टियांगो टीम के कैप्टन के रूप में उसके साथ समस्या काफी आसानी से हल हो जाएगी। सन लक्सवान कह रहा था ब्लेजर सिटी में इस तरह से आपकी कोई भी अधिकार को हिला नहीं सकता। इक्लिप्स समूह का खात्मा होने के बाद हम टियांगो टीम को रद्द कर देंगे और फिर जॉन्ग को ब्लेजर सिटी छोड़ने दे सकते हैं, यह एंड ऑफ टाइम है। तभी सन लक्सवान पूछ रहा था लेकिन उस स्थिति में टियांगो टीम का कोई कैप्टन नहीं रहेगा। कमांडर जोजेंग कह रहे थे चिंता मत करो, मेरे पास सबसे अच्छा उम्मीदवार अभी भी है। जॉन्ग के कमांडर के ऑफिस से निकलने के बाद कुछ समय बाद उसे वो कोड नेम भेज दिया गया था। जॉन्ग उन कोड नेम्स को देखकर सोच रहे थे पहले ही सभी हाई प्रोफाइल कोड नेम को चुन लिए गए हैं, लेकिन अगर मैं कोई ऐसा कोड नेम चुनता हूँ जो बहुत ही सिंपल है तो लोग ये समझ जाएंगे कि मैं खुद को छिपा रहा हूँ, जिससे हमारा पर्दाफाश हो जाएगा। मुझे एक नॉर्मल कोड नेम चुनना होगा जो कि ना ही बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल हो और ना ही बहुत ही ज्यादा सिंपल हो। कुछ देर बाद जॉन्ग ने ये कंफर्म कर लिया कि कोड नेम क्या होगा। उसने जो कोड नेम सिलेक्ट किया था वह अराजकता क्योस था। जॉन्ग ने एक कोड नेम चुनने के बाद इसकी सूचना कमांडर जोजेंग को दे दी। डेजर्ट सिटी के बाहरी संचार में कोड नेम क्योस का नाम लेकर के पुकारना काफी जरूरी था। जब कमांडर जोजेंग को जॉन्ग के द्वारा बताया गया कोड नाम मिला तो वह उसे देखकर काफी शॉक में थे और वह सोच रहे थे ये तो ऐसा ही होना चाहिए। उन्हें भी ये एहसास हो गया कि ये तो जॉन्ग के बिहेवियर के अनुसार है और कोड नेम बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल हो या बहुत ही अच्छा कोड नेम हो तो लोग उस कोड नेम को पाना चाहते हैं। और यहाँ पे जॉन्ग ने जिस कोड नेम को चुना था, इस कोड नेम के लिए जॉन्ग से कोई पूछने के लिए भी नहीं आएगा। कमांडर जोजेंग कह रहे थे ये आदमी तो काफी ज्यादा स्टेबल है। कमांडर जोजेंग सोच रहे थे अगर जॉन्ग ब्लेजर सिटी छोड़कर जाना नहीं चाहता मैं उसे जरूर स्टेबल है। कमांडर जोजेंग सोच रहे थे अगर जॉन्ग ब्लेजर सिटी छोड़कर जाना नहीं चाहता मैं उसे जरूर रिक्रूट कर लेता और ट्रेनिंग देता। वह निश्चित रूप से हमारी कमान के अंदर एक बेहतर जनरल बन सकता था। आखिरकार बयानजुनों के मारे जाने के बाद उनके लोगों की युद्ध प्रभावशीलता काफी कम हो चुकी थी। अगर कोई अशांति हुआ तो उनकी स्थिति ढीली पड़ सकती थी। कमांडर जोजेंग मन ही मन में जॉन्ग का नाम ले रहे थे। अगर वह इस बार इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है तो उसे अपनी साइड करने के लिए कौन से तरीके आजमाने होंगे। तभी कमांडर जोजेंग किसी को कॉल करके बता रहे थे जॉन्ग ने अपना कोड नेम चुन लिया है, उसने अपना कोड नेम क्योस रखा है। जॉन्ग कमांडर जोजेंग से मिलने के बाद वह अपने विला क्षेत्र में वापस चले आए थे। तभी थोड़ी देर बाद बेली चांकिंग उनसे मिलने के लिए आए थे। जॉन्ग ने भी देख लिया था कि बेली चांकिंग आ रहे हैं। जैसे ही वे लोग मिले बेली चांकिंग कह रहे थे बधाई हो, आप इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन बन चुके हो। और जॉन्ग कह रहे थे इसका मतलब ये है कि आप इन्वेस्टिगेशन टीम के अब कैप्टन नहीं रहे। बेली चैंकिंग बता रहे थे मैं तो सिर्फ अस्थायी रूप से कैप्टन के तौर पे था, अब मुझे समझ में आ गया है आपको वैसा काम नहीं करना चाहिए जिसका स्किल आपके पास में नहीं है। कि मैं कुछ समय के लिए कैप्टन जरूर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई भी कैप्टन नहीं मानता है और सौभाग्य से मेरे परिवार की स्थिति अब भी नहीं बदली है। जॉन्ग कह रहे थे ये मेरी गलती नहीं है और कैप्टन के रूप में हमारा पद टेम्पोररी है, जब ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं ये पद छोड़ दूंगा और टियांगो टीम को रद्द कर दिया जाएगा। उस वक्त तो आप ब्लैक ड्रॉप टीम के कैप्टन बने रह सकते हो। बेली चैंकिंग बता रहे थे इस वक्त आप कैप्टन हो या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे हेडक्वार्टर ने आपको बताने के लिए कहा है कि आपकी पावर्स क्या होगी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, तो साथ में आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी भी देने के लिए कहा है। जॉन्ग भी पूछ रहे थे आप कौन सी खुफिया जानकारी के बारे में बात कर रहे हो। आज की ये वीडियो तो यहीं तक थी। आप भाइयों से गुजारिश है वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।